अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस के हवाले से है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसकी वबा फैल चुकी है और खौफ व हरास बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके लिए तमाम ममालिक की हुकूमतें अपने अपने एतबार से पूरी काविश कर रही हैं। जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में मुशावरत करके और उसको लागू करने के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि किस तरह इससे बचा जा सके। तो इस हवाले से मेरी अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी हुकूमत के साथ ताउन करें और जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत की तरफ से हमारे लिए लाजिम की जाती हैं, जिनके बारे में हमें हुक्म दिया जाता है, उनके ऊपर हम पाबंद हों और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो राज़ी करें, ताकि हमारे गुनाहों की जो नहुसत की वजह से ये अज़ाब हमारे ऊपर आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को इससे महफूज फरमाए। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी मनफी ख़बरें फैलाई जा रही हैं जिसके मनफी असरात हैं। कहते हैं कि मौत से मौत का खौफ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त उम्मत के अंदर एक खौफ फैलाया जा रहा है कि मौत अपने वक्त पर आएगी, जब वक्त मुतय्यन है उससे एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकती, ना उसमें ताख़ीर हो सकती है और ना ही वक्त से पहले आ सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें कि जितने भी असबाब हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, इनको इख्तियार करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। ये यकीन कि मौत बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहेंगे मौत देंगे, जिसे चाहेंगे उसको ये बीमारी लगेगी, ये अपनी जगह पे बरहक है। लेकिन इससे बचना, एहतियाती तदाबीर करना, ये भी जो है वो शरीयत से साबित है। वबा की जगहों के अंदर दाखिल होने से भी मना किया गया और जहाँ ताउन वगैरह की बीमारी फैली थी वहाँ से भागने से भी मना किया गया कि जिन लोगों के अंदर मौजूद है, जो बीमारी जिस इलाके में फैल चुकी है, वहाँ से लोग बाहर भी ना भागें। तो इसलिए तमाम ज़िम्मेदार और जितने भी हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि वो एक तो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपना कौमी फ़रीज़ा अदा करें कि जहाँ जहाँ हमारे आस पास कोई गरीब आदमी हैं, जितने भी उनकी खबरगिरी करें, उनको जो है वो इमदाद करें। उनकी माली इमदाद हो सकती है, जैसे भी उनकी हो सकती है मदद, किसी और को कहकर, अपनी जेब से, अपने दोस्तों के साथ ताउन करके, उनका ताउन लेकर, जिस तरह भी हो मुमकिन हो अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर, अपने शहर के अंदर एक तो लोगों की खिदमत करें। दूसरा, जो एहतियाती तदाबीर हैं, मसलन मास्क पहनकर बाहर निकलें, बाहर कम से कम निकलें और जो है वो हाथ ना मिलाएं, या इस तरह की जितनी भी एहतियाती तदाबीर जो है वो कही जा रही हैं, उनको कोशिश करें कि वो हतल वसा जो शरीयत के दायरे के अंदर रहकर पूरी हो सकती हैं उनको पूरा किया जाए। और तीसरी चीज़ कि लोगों के अंदर खौफ व हरास ना फैलाया जाए, लोगों को तसल्ली दी जाए और उनको उम्मीद दिलाई जाए कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बीमारी से निकालेंगे और हमारी इसमें मदद फरमाएंगे। और इसके साथ साथ जो मसनून दवाएं हैं, जो मसनून वज़ाइफ हैं, उनका एहतिमाम बहुत ज़रूरी है। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, इसी तरह सुबह शाम की जो मसनून दुआएं हैं उनका एहतिमाम, ये इन तमाम बीमारियों से महफूज रखने का एक बहुत अहम और बहुत मजबूत किला है। तो हम रोज़ाना के एतबार से मसनून दुआओं का एहतिमाम करें। सुबह शाम की जो मसनून दुआएं हैं वो अपनी मसाजिद के उलमा से, अपने आइम्मा हज़रात से पूछ कर, याद करके, जो हमारी दीनी किताबें हैं उनमें से देख कर उनको याद कर लें और उनको पढ़ने का एहतिमाम करें।
اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وظیفہ ہے جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی وساطت سے کسی بزرگ نے خواب دیکھا تو اس وساطت سے انہوں نے جو ہے وہ امت تک پہنچایا، مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا، تو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تو آپ بھی اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ۔ روزانہ ایک دفعہ کر لیا کریں، اور روزانہ نہیں ہو سکتا تو 2-3 دن کے اندر ایک دفعہ کر لیا کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی زندگی ہے، اس کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی ہے، اپنے بچوں کی زندگی ہے، تو روزانہ ایک دفعہ پورے گھر کے اندر جو ہے وہ گھر والوں سے کروایا جائے، خود کیا جائے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اور 313 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اول آخر دروشی پڑھ لیں، جو بھی دروشی آپ کو آسان لگتا ہو، اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔